In Afghanistan, underneath this heartbreaking exploit of childhood is a harsh reality so dark and so cruel. इनमें से एक ही ऐसी रवायत है बच्चाबाजी जिसकी अमली तशरीह आपको अगवानी तकरीबात में आम मिलेगी। आता है वो आपके खानदान के साथ खामोशी से बात करता है, इन्हें नकली रकम दिखाता है और चंद पैसों की एवज आपका सौदा हो जाता है। वो आपको जहन्नुम से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ की रंगीन शामें और सुनहरी रोशनी आपके बचपन की मासूमियत और आपकी पहचान को छीन कर आपको नई नस्ल में तब्दील कर देती है, जिसे इस दुनिया की हैबिटेंस नाचने वाला बच्चा कहकर बुलाते हैं। बच्चा तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा निगाह शेक्सपियर की कहीं कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज में औरतों का किरदार अक्सर नौउम्र आदमी करते थे। Child labor in many primarily Eastern countries happened due to poverty. But in Afghanistan, underneath this heartbreaking exploit of childhood is a harsh reality so dark and so cruel. अफगानिस्तान मॉडर्न टाइम का सबसे ज़्यादा वास्ट होने इलाका है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई गुर्बत में अमूमन भूख और अफलास से लड़ने वाले लागी वजूद और खाली जहन ऐसी कदीम रवायात को जन्म देते हैं जो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा देती हैं। इनमें से एक ही ऐसी रवायत है बच्चाबाजी जिसकी अमली तशरीह आपको अगवानी तकरीबात में आम मिलेगी। अफगानिस्तान के सूबा फारिब के एक गांव जहां गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो मिट्टी की ईंटों से बने हुए घरों में रहते हैं। इनके पास आटा, तेल और दूसरी चीज़ें नहीं हैं और कोई काम भी नहीं है जिसकी इनको ज़रूरत है। ऐसे में एक अजनबी आपके दरवाजे पर आता है। वो आपके ख़ानदान के साथ खामोशी से बात करता है, इन्हें नकली रकम दिखाता है और चंद पैसों की एवज आपका सौदा हो जाता है। वो आपको जहन्नुम से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ की रंगीन शामें और सुनहरी रोशनी आपके बचपन की मासूमियत और आपकी पहचान को छीन कर आपको नई नस्ल में तब्दील कर देती है, जिसे इस दुनिया की हैबिटेंस नाचने वाला बच्चा कहकर बुलाते हैं। बच्चाबाजी अफगानिस्तान और तारीखी तौर पर तुर्किस्तान के इलाकों में एक कदीम मुतनाज़ और पैररिस्टिक रिवायत है, जिसका असल ताल्लुक रोम की हुकूमत से मिलता है, जिसमें ताकतवर मर्द नौजवान लड़कों को, जिनकी उम्र आमतौर पर 9 से 18 साल तक होती, खरीदते, गुलाम बनाते, लड़कियों के लिबास में सजाते, नाचने की तरबियत देते और इनका जिनसी और तफे इत्तेसाल करते। लफ्ज़ बच्चाबाजी का मतलब है लड़कों के साथ खेल, जो इस अमल की हकीकत को छुपाता है। ये बच्चों के जिनसी इत्तेसाल और इंसानी स्मगलिंग और गुलामी की एक शक्ल है, जिसे इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफवर्जी समझा जाता है। इन सब में सबसे ज़्यादा हैरान कौन बात यह है कि हिस्टोरियन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रवायत का जन्म इस्लाम से कई साल पहले शुरू हुआ, जबकि इसकी अमली तशरीह मुख्तलिफ अशकाल में कहीं कदीम हुकूमतों और रियासतों में थ्रू आउट हिस्ट्री मिलती है। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा निगाह शेक्सपियर की कहीं कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज में औरतों का किरदार अक्सर नौउम्र आदमी करते थे, even if involved in appropriate acts। जबकि कई इंग्लिश बादशाहों के दरबार में ये रवायत आम थी, तो ऐसे में 19वीं सदी में लॉर्ड कोस्रोन का अगवानी दरबार में लड़कों को औरतों के लिबास में देकर हैरत का इजहार करना खुद काफ़ी हैरान कौन था। यतीम कली के बच्चों और इंतहाई गरीब घरानों के लड़की इनका बुनियादी हदफ है। कुछ को अगवा कर लिया जाता है, ऐसे मर्दों के हवाले किया जाता है जो इनका इत्तेसाल करेंगे, जबकि कुछ को वालिदैन बेच देते हैं जो पैसे के लिए बेचैन होते हैं। भर्ती अक्सर 9 से 12 साल की उम्र के दरमियान शुरू होती है, जब ये बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर और काबू पाने में आसान होते हैं। अफवान में हर साल हज़ारों अफराद इसका सामना करते हैं। खुद लड़कों के लिए कोई चारा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर बड़ों के कंट्रोल में हैं। इन्हें बताया जाता है कि वो खुशकिस्मत हैं, इन्हें मुंतखब किया गया है, इन्हें खुराक और पनाहगाह के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी नॉर्मल है। इन्हें ऊंची आवाज़ में बोलना, वो बागाराई के साथ चलना सिखाया जाता है। इन्हें तरबियत दी जाती है कि इन्हें इन मर्दों की ख्वाहिशात का अंदाज़ा होना चाहिए जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। मासूमियत को एक शय के तौर पर समझा जाता है। लड़का जितना ज़्यादा मासूम होगा, इतना ही ज़्यादा कीमती समझा जाता है। इससे इतने ही ज़्यादा मुतालबात होंगे, ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेंगी। इसका बचपन इन्हीं छुपे हुए बाजारों में ज़ाया हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं और बालिग नजर आने लगते हैं,
غیر قانونی طور پر ان بازاروں میں ان کی قدر و قیمت گر جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گرگٹ کی طرح ہو جاتے ہیں، خود کو تبدیل کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں تاکہ جس کی بھی کنٹرول میں ہو اس کی ترجیحات کے مطابق ہوں۔ جہاں طاقتور مرد لڑکوں کو پرفارم کرتا دیکھتے ہیں اور پھر ان کی نیچی رسائی کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان مواقعوں میں سرکاری اہلکار، پولیس کمانڈر، فوجی افسران اور امیر تاجر شامل ہو سکتے ہیں۔ کہیں لڑکوں کا مالک ہونا اسٹیٹس کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی جتنا زیادہ کنٹرول کرتا ہے اتنا ہی طاقتور نظر آتا ہے۔ یہ وقار کی علامت بن گیا جو بچوں کو اشیاء میں تبدیل کر دیتی ہے۔ 20ویں صدی کے اولین میں کچھ علاقوں میں اس پر پابندی لگی لیکن یہ پھر بھی زیر زمین جاری رہا۔ 99 کی دہائی میں طالبان کے عروج کی ایک وجہ یہی تھا۔ محمد ملا عمر نے 1994 میں ایک لڑکی کو دو کمانڈر سے بچایا جو اس عمل کی مخالفت کی علامت بنی۔ 1996 میں طالبان نے اسے حرام قرار دے کر موت کی سزا کا قانون بنایا۔ اکثر طالبان کے زوال 2001 کے بعد غربت قانون کی عدم موجودگی میں یہ دوبارہ پھیلا۔ سابق شمال اتحاد کے کمانڈر، پولیس، فوج اور سیاستدانوں میں یہ عام ہوا۔ لڑکوں کو غریب خاندانوں سے خریدا جاتا، یتیموں کو اغوا کیا جاتا۔ وہ لڑکیوں کے لباس، میک اپ، گھنگرو اور سکارف میں ناچتے، شادی پارٹی اور تفریح دیتے اور جنسی غلام بنتے۔ 2014 کی رپورٹ کے مطابق 78% کیسز میں شادی شدہ مرد شامل تھے۔ 2018 کے نئے سزا کوڈ میں اس کی مخصوص شکن شامل کی گئی لیکن طاقتور مجرموں کی وجہ سے یہ قانون نافذ نہ ہو سکا۔ امریکی فوجیوں کو اسے نظر انداز کرنے کی اجازت تھی۔ ٹائن کارپ اسکینڈل اور دیگر واقعات اس کی مثالیں ہیں۔ اگست 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد موسیقی ناچ پر پابندی کی وجہ سے یہ عوامی طور پر کام ہوا اور زیر زمین چلا گیا، تاہم یہ اب بھی جاری ہے۔ امریکی اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی 2024 اور 2025 کی ٹریفکنگ ان پرسن کی رپورٹس کے مطابق طالبان ارکان اور کچھ مسلح گروہ اب بھی بچہ بازی کے پیٹرن موجود ہیں۔ UN کی رپورٹ کے مطابق لڑکی اب بھی غریب خاندان سے خریدے جاتے ہیں یا اغوا کیے جاتے ہیں۔ بچہ بازی افغانستان کی ایک تاریخ حقیقت ہے جو صدیوں پرانی ہے، لیکن جنگ، غربت اور طاقت کے ناجائز استعمال نے اسے بدترین بنا دیا۔ تاریخی طور پر یہ تفریح تھا، شدید طور میں یہ پیور ابیوز ہے۔ 2021 کے بعد یہ ختم نہیں ہوا بلکہ خفیہ ہو گیا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے غربت کا خاتمہ، تعلیم کا قانون کی بالادستی، جنسی مساوات اور انٹرنیشنل دباؤ ضروری ہے۔ متاثرین کے لیے ریہیبلیٹیشن پروگرام اور مجرموں کو سزا دینا ضروری ہے۔ یہ عمل نہ صرف بچوں کا قتل عام ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں انسانی حقوق کی بحالی اسے ختم کر دے گی۔ If this investigation raised question for you, drop your thoughts in the comments.